वंदियानम। अब अपना म्यूट बंद कर ले भाई। इंद सदवंदियानम त्युअणहिद मधुर विसदव काणम अंतातीद गुणानम नमो जिनानम जिदे भवानम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। कुंद कुंदाचार्य की जय। भारतवर्ष में विराजित सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवान की जय। सभी माता जी की, हरिका माता जी की जय। सभी व्रतियों की जय। 56 नंबर गाथा से पुनः कर रहे हैं। जेठी भाई साहब का ऐसा मनसा था कि फिर से बता दीजिए एक बार। उदयेन उदयेन उसमेन खयेन दुहिं सिदेहिं परिणामे जुत्ता ते जीव गुणा बहुसूय अर्थेषु विथिन्ना। कह रहे हैं उदयेन, जो भाव कर्मों के उदय से, उपशमेन उपशम से, खयेन क्षय से, दुहिम मिस्सी देहिम दोनों के मिलाने से। कौन सा दोनों? उपशम और क्षय दोनों को मिलाने से, यानी क्षय उपशमिक, परिणामे और परिणाम में। जुत्ता ते जीव गुणा, जुत्ता माने युक्त हैं, ते माने वे, कौन? पांचों भाव, जीव गुणा जीव के गुण से। बहुसु, बहुसु माने बहुत प्रकार के, यह अथेसु विथिना, ये पांचों भाव क्या है? जीव के गुण। जुत्ता ते जीव गुणा, जीव स्वभाव, जो दोनों, ते माने वे सब, जुत्ता माने स्वभाव से, जीव गुणा माने जीव के गुण, या जीव के आश्रित, बहुसु माने अनेक प्रकार के, अथेसु अर्थों में विस्तार, विथिना विस्तार को लिए हुए। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भाव उदय से, उपशम से और क्षय से, क्षयोपशम से, दोनों तू ही मिस्सी देहिम का हो जाएगा क्षयोपशमिक, माने उपशम और क्षय को मिलाकर के क्षयोपशमिक, परिणामे माने परिणाम, पारिणामिक भाव, परिणामिक माने पारिणामे, ते माने वे, जीव गुणा जीव के भाव हैं, जीव से संयुक्त हैं। ते जीव गुणा जीव से, जुत्ता माने संयुक्त हैं। और वे कैसे हैं? बोला बहुत ही विस्तार को लिए हुए हैं, अर्थों में अनेक विस्तार को लिए हुए हैं, कि ऐसा नहीं कि जो उदय है एक प्रकार का है, उपशम है वो एक प्रकार का है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भाव बहुत प्रकार के हैं। किसी के पास जिनसे नचारे की टीका थी ना? इनके पास थी ना? सर दीदी, हाँ, मेरे पास है। थोड़ा सा इस गाथा का अर्थ पढ़िए तो उसमें आचार्य क्या कहते हैं। अच्छा, एक मिनट। फिफ्टी 56 पढ़ रहे हैं ना? हाँ, 56 है। उदय, उपशम, क्षय, इन दोनों के मिश्र क्षयोपशम और परिणाम से सहित वे जीव के गुण अनेक शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। जीव को भावों का उदय, 5 भावों की प्रकटता का यह वर्णन है। कर्मों का फल दान समर्थ रूप से उद्भव से उदय है, अनुद्भव से उत्तम है, उद्भव तथा अनुद्भव से क्षयोपशम है, अत्यंत विश्लेष से क्षय है। द्रव्य का आत्मलाभ अस्तित्व जिसका हेतु है वह परिणाम है। वहाँ उदय से युक्त वह औदयिक है, उपशम से युक्त वह औपशमिक है, क्षयोपशम से युक्त वह क्षयोपशमिक है, क्षय से युक्त वह क्षयिक है और परिणाम से युक्त वह पारिणामिक है। ऐसा ये 5 जीव गुण है। ये ऐसे यह 5 जीव गुण है।
उनमें इन 5 गुणों में अपाधि का चतुर्विधपना जिनका कारण निमित्त है, ऐसे 4 हैं। स्वभाव जिसका कारण है, ऐसा 1 है। उपाधि के भेद से और स्वरूप के भेद से भेद करने पर उनके अनेक प्रकारों से विस्तृत किया जाता है। ये तो था अमृतचंद्र आचार्य का। जयसेन आचार्य जी का पढ़ रही हूँ मैं। जुत्ता युक्त है, कौन युक्त है? ते जीव गुण, परमागम में प्रसिद्ध वे जीव के गुण, जीव के भाव परिणाम युक्त हैं। किन किन से सहित हैं? उदयेन, कर्म के उदय से, उपशमेन, कर्म के उपशम से, क्षयेन, कर्म के क्षय से। इन दोनों के मिश्र रूप क्षयोपशम से और परिणाम से। यहाँ परिणामी अर्थात इसमें प्राकृत व्याकरण के बल से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होने पर भी तृतीया में व्याख्यान हुआ है। अतः कारणभूत परिणाम से सहित हैं। इस प्रकार व्युत्पत्ति रूप से औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, पारिणामिक, इस प्रकार 5 भाव जानना चाहिए। वे कैसे हैं? बहुशुद्ध सत्थेषु वित्तीर्ण, बहुश्रुत शास्त्रों में, तत्वार्थ सूत्र आदि में विस्तृत विवेचन वाले हैं। औदयिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक, ये 3 भाव कर्म जनित हैं तथा केवल ज्ञानादि रूप क्षायिक भाव यद्यपि वस्तुवृत्ति से शुद्ध बुद्ध एक जीव स्वभाव है, तथापि कर्म क्षय से उत्पन्न होने के कारण उपचार से कर्म जनित ही हैं और शुद्ध परिणामिक साक्षात कर्म निरपेक्ष ही हैं। यहाँ व्याख्यान से मिश्र औपशमिक क्षायिक मोक्ष के कारण है, मोह के उदय से सहित औदयिक बंध का कारण है, परंतु शुद्ध पारिणामिक बंध मोक्ष का अकारण है, ऐसा भावार्थ है। वैसा ही कहा भी है, मिश्र औपशमिक और क्षायिक नामक भाव मोक्ष करते हैं, औदयिक भाव बंध करते हैं और पारिणामिक भाव निष्क्रिय है। इस प्रकार द्वितीय अंतर स्थल में 5 भावों के कथन की मुख्यता से एक गाथा सूत्र पूर्ण हुआ। चलिए ठीक है। प्रणाम दीदी। यहाँ पर लोगों ने दोनों टीका सुनी। संक्षेप में यही है कि उदय, आवाज क्यों है? क्या हुआ? आप कुछ कर दीजिए। हेलो आंटी, अंकल का फोन आपके बगल में होगा इसलिए इको हो रहा है। हाँ, आपके यहाँ पे 2 फोन है ना, इसलिए डेली रहता है। नहीं, थोड़ा गैप रखिए। अब नहीं आ रहा। कुछ कर रखे हैं लगता है। देखिए इसको बंद करिए ना। ये देखिए, इसको चालू कर रखे क्या? उदयन उपशमेन या खयेन दुहि मिश्रि देहि परिणामे। तो यहाँ पर यही आचार्य बताना चाह रहे हैं कि उदय, उपशम, क्षयिक और क्षयोपशमिक और परिणामिक भाव, ये सारे भाव, 5 भाव जुटाते जीव गुना, जीव के स्वभाव से संयुक्त है। वे माने वे सारे 5 भाव जीव के स्वभाव से युक्त, यानी जीव के भाव हैं। वे कितने प्रकार के हैं? तो कह रहे हैं कि बहुसु ये अथेसु विथिना, बहुत बहुत अर्थों में विस्तार लिए हुए हैं। कैसे? किसी समय किसी कर्म का उदय है, किसी समय में किसी कर्म का उदय है, तो औदिक भाव कितने बन जाएंगे? जैसी जैसी प्रकृति का उदय आएगा वैसे वैसे औदिक भाव बन जाएगा। इसी तरह से उपशम कितनी प्रकृति का है, कौन कौन सी प्रकृति का, तो उपशम भाव भी बहुत बन जाएगा। कौन कौन सी प्रकृतियां क्षय हुई है, कौन सी अभी नहीं हुई है, तो क्षयिक भाव भी बहुत बन जाएंगे। और क्षयोपशमिक भाव हम लोग सब कोई तत्वार्थ सूत्र में पढ़े हैं कि कितने कितने ये भाव होते हैं, 18, 21, 9 और जो परिणामिक का 3, इस तरह से हम लोग पढ़े हैं। तो उसी चीज के बारे में करें कि ये परिणाम जीव के ही हैं और बहुत सारे अर्थों में, यानी बहुत प्रकार के हैं, जो कि हम तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में 3रा श्लोक या दूसरा श्लोक में जो भी है, इसकी संख्या है 2 10 से 19
त्रिभेदा यथाक्रम। दो भाव द्विनवाष्टा 9, 18 और 21 और 3 भाव होते हैं। इस तरह से पांचों भाव कई प्रकार के होते हैं और ये जीव के भाव, जीव के स्वभाव से संयुक्त है, यानी जीव के ही है। ये 56 नंबर की गाथा में आचार्य समझाए। 57 नंबर की गाथा में फिर कह रहे हैं, कम मम वेदे मानो जीवो भावम करे दिजारी स्वयं सो तेन तस्कता हवदितीय शासने पठितम। कहते कम वेदे मानो, कर्म को भोगता हुआ, कर्म का वेदन करता हुआ, कर्म को अनुभव, कर्म के फल को अनुभव करता हुआ जीवो माने जीव, भावम करे दी जारी से माने जैसा भाव करता है, कर्म को भोगता हुआ जीव जैसा भाव करता है, सो माने वह जीव, तेन माने उससे या उस कारण से, तस माने उसका, कत्ता माने करता होता है, हवदि माने होता है, ती यह शासने पठितम, ती माने इस प्रकार, यह शासने माने आगम में कहा गया है। क्या कहा गया है कि जीव कर्म फल को भोगता, कर्म को भोगता हुआ जीव भाव का करता होता है, करता है, करेदि भावम करेदि भाव करता है, और उस समय वो उसका करता होता है, किसका, उस भाव का करता जीव इस तरह से बोलते जैसे जारी से जैसा भाव करता है, कर्म को भोगता हुआ समता परिणाम करता है तो समता भाव का करता हो जाता है, कषाय का जैसा परिणाम करता है वैसा कहते जारी स्वयं जैसा जारी स्वयं भाव भावम जीवो करती, जैसा भाव जीव करता है, कब, जब फल को भोग, कर्म को भोगता हुआ, कर्म का वेदन करता हुआ, उस समय वह जीव उस भाव का करता होता है। यहाँ पे क्यों ये गाथा आई, पिछले 58 नंबर में बता दिए कि 5 प्रकार के भाव हैं, ये जीव के ही हैं। जीव के क्यों है, इसका कारण 57 नंबर की गाथा में आचार्य बता रहे हैं कि कर्म को भोगता हुआ जैसा जीव भाव करता है, अगर समता परिणाम कर लेता है, दबा लेता है कसाय को तो उपशम हो जाता है, उदय के अनुसार अगर अपने आप को ढाल लेता है तो औदिक भाव वाला हो जाता है, कुछ दबा पाता है, कुछ नहीं दबा पाता है तो क्षयोपशमिक हो जाता है, परिणाम भाव तो कर्म सापेक्ष है भी नहीं, और अगर क्षय कर देता है गुण स्थानों में जाकर के तो वो उस समय क्षयिक भाव वाला हो जाता है। तो ये जो 5 भाव हमने बताए हैं वो कैसे घटता है, ये 57 नंबर की गाथा में आचार्य हमें बताए हैं। 58 नंबर की गाथा, कमेन बिना उदयम जीवस्य न विजदे उव समम वा खय्यम खवो संयम तम्मा भाव कम कदम। अब आचार्य कह रहे हैं कि भाई आपने कहा कि ऐसा भाव करते जीव, कर्म को भोगता हुआ जीव, कर्म का वेदन करता हुआ जीव भाव करता है और उस भाव का करता जीव होता है, उसका अब आगे की गाथा में आचार्य खुद काट कर रहे हैं, कह रहे हैं कमेण बिना उदयम, कर्म के बिना, तृतीया है कर्म के बिना, कर्म से रहित अवस्था से उदय नहीं हो सकता, कर्म के सिवाय उदय कभी नहीं बनेगा। किसका उदय बनेगा, कर्म का बनेगा। तो उदय किसका है, कर्म का है। जीवस्य माने जीव के, जीव कर्म के सिवाय उदय में जीव के न विद्यते उव समम्बा, जीव के बोला उपसम भाव भी नहीं, विद्यते माने नहीं विद्यमान होता है, क्योंकि जब उदय ही नहीं तो किसका उपसम करेगा। उदय, क्रोध का उदय आया, हमने दबा लिया, हम किसी को कुछ नहीं कहे, परिणाम अच्छे परिणाम कर लिए तब तो उपसम किए, क्रोध का उदय आने से ही उपसम भाव बना। यहाँ पर आचार्य पहली लाइन में यह कह रहे हैं कि कर्म के बिना तो, कर्म के सिवाय तो उदय नहीं बनता है, और उदय नहीं अगर हो तो फिर उपसम किसका करेगा, उपसम भी नहीं विद्यमान होगा। खय्यम खवो संयम, और उपसम नहीं होगा तो क्षयिक भाव कहाँ से होगा, किसको क्षय करेगा, उपसम करके फिर क्षय किसका करेगा, कर्म उदय होगा उसी का तो क्षय करेगा, किसी भी तरह का परिणाम नहीं करके, नए कर्म नहीं बांध करके तो क्षय करेगा। फिर कहते हैं कि उपसम और क्षय मिलने जैसे क्षयोपसमिक होती है, ये भी कर्म का उदय होने से ही उदय भी बनेगा, उपसम भी बनेगा, क्षय भी बनेगा, क्षयोपसमिक बनेगा। तम्मा इस कारण भावम तो कम कदम, वह जो कर्म है जो आपने पिछले सूत्र में कह दिया, पिछली गाथा में, कि जीव का करा हुआ है ऐसा नहीं घटता है, ये तो कर्म का किया हुआ है, क्योंकि कर्म अगर उदय नहीं हो तो औदयिक भी नहीं होगा, औपसमिक भी नहीं होगा, क्षयोपसमिक भी नहीं होगा, क्षयिक भी नहीं होगा,
यहाँ पारिणामिक की बात नहीं है, क्योंकि चार भाव ही कर्म सापेक्ष हैं। तो इसलिए आचार्य कहते हैं ये कर्म किसके किए हुए भाव, कर्म के कारण ये भाव हुए हैं। आप जीव के भाव कैसे कहते हो, तो कर्म के किए हुए भाव हैं। फिर देखें 56 नंबर की गाथा में तो 5 तरह का भाव बता दिए, बता के कह दिए कि जीव के हैं। फिर 57 नंबर की गाथा में जीव के क्यों है ऐसा बता दिए कि कर्म के उदय में जीव भाव करता है, इसलिए ये इसका कर्ता जीव ही है। फिर स्वयं ही अगली गाथा में कहते हैं कि ये जीव इसका कर्ता कैसे हो सकता है, क्योंकि कर्म के उदय होने के बाद ही सारी घटना होती है। तो ये तो कर्म के किए हुए हैं, ये जीव के किए हुए, इसका कर्ता जीव नहीं हो सकता। कम कदम इसका कर्ता तो कर्म होगा। फिर 59 की गाथा में कहते हैं भावो यदि कर्म कदो अत्ता कम्म सहोदि किद्धकता। बोला भाव यदि कर्म का किया हुआ है, द्रव्य कर्म मतलब यहाँ द्रव्य कर्म की बात है, द्रव्य कर्म का उत्पन्न किया हुआ है, तो अत्ता माने आत्मा, कम्म सहोदि किद्धकता, आत्मा द्रव्य कर्म का कर्ता होता है। किद्धकिता कैसी, आत्मा कम्म सहोदि कित, आत्मा कर्म का कर्ता, किद्धकता माने कैसे हो सकता है। भावो यदि कर्म कदो, भाव यदि कर्म का कर्ता होता है तो आत्मा कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है। तो कहते न पुनति अत्ता किंचि भी मुत्ता अन्नम सकम भावम। तो फिर अगली लाइन में कहते हैं कि भाव यदि कर्म का करता है और आत्मा कर्म का करता नहीं हो सकता, परंतु कहते न पुनति अत्ता, अत्ता माने आत्मा, न पुनति नहीं करती है, किंचि भी कुछ भी, मुत्ता अन्नम सगम भाव, अपने स्वभाव को, अपने भाव को मुत्ता माने छोड़कर अन्य कुछ का भी करता आत्मा नहीं होती है। कंक्लूजन क्या निकालें, एक गाथा में कह दिए कि 5 भाव जीव के होते हैं, दूसरी बात में कह दिए कि ये तो कर्म के द्वारा कर्म को भोगता हुआ जीव करता है। 5 भाव होते हैं, 5 भाव कौन करता है, तो जीव करता है। उसके आगे की गाथा में कह दिए कि कर्म के उदय के बिना ये भाव नहीं होते हैं, इसलिए कर्म के किए हुए हैं। 59 नंबर की गाथा में कह दिए भाव यदि कर्म का करता है और आत्मा, तो फिर आत्मा को भाव कर्म का करता है, तो आप आत्मा को कैसे कह सकते हैं, आत्मा कैसे हो सकती है, क्योंकि आत्मा तो अपने भावों को छोड़कर कुछ भी नहीं करती। क्या कारण उत्पन्न किया यहाँ आचार्य ने कि भाई भाव, आप क्या करें कि भाव करा, भाव से कर्म हुआ, तो भाव से जब कर्म हुआ, आत्मा उसमें कर्म को कारण में किस तरह से आप कदम करता मैंने कैसे करता हो सकता है, क्योंकि आत्मा तो अपने भाव को छोड़कर अन्य और कुछ भी नहीं करता है। अब 60 नंबर की गाथा लेते हैं। भाव कम दीदी फिर कौन हुआ? हाँ, अब घबराइए नहीं, दे रहे हैं आचार्य गाथा, दे रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आचार्य आपकी ओर। ये आत्मा नहीं, के इसमें भाव कर्मी तो हुआ, आत्मा अपने भावों को छोड़ के, तो ये अपने भाव मतलब भाव कर्मी तो हुआ। इस अपेक्षा आत्मा, आप बोले ना अपने भाव को छोड़कर कुछ नहीं करता। तो नहीं, तो यहाँ वही तो करें, भावो यदि कर्म कदो, भाव यदि कर्म का किया हुआ है, अत्ता कम्म सहोदि किद कदा, तो आत्मा कैसे उसका करता हुआ। यहाँ भाव को उत्पन्न किया, क्या कहा जाता है, द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म होता है। तो वही आचार्य यहाँ पर कह रहे कि भावो यदि कर्म कदो, यदि द्रव्य कर्म से भाव उत्पन्न हुआ है ना, यदि कर्म कदो, कर्म का किया हुआ भाव है या भाव कर्म है, तो आत्मा कर्म की कर्ता किस तरह से हो सकती है, क्योंकि आत्मा तो अपने भाव को छोड़कर और किसी भी चीज का कर्ता होता ही नहीं है। अब आगे गुत्थी सुलझा रहे हैं आचार्य 60 नंबर में। भावो कम निमित्तो कम पुनः भाव कर कारणम वो धवदी न तू तेसिम खलु कत्ता न विदा भुदा दुख तारम। अब फिर उठा रहे हैं कि भाई बिना कर्ता की कोई चीज कैसे हो सकती है, ये चीज तो मतलब ये तो संगति नहीं है ना, कि हम कोई चीज बनी और कह दे इसका कोई कर्ता ही नहीं है, इसलिए तो संगति बात नहीं है। भावो कम निमित्तो, भाव जो होते हैं वो कर्म के निमित्त से होते हैं। कम्मम पुन भाव कारणम मोदी,
कर्म फिर भाव का कारण होता है। न तू तेसी खलुम कत्ता, न तू निश्चय से ही तेसी माने उनमें, न कत्ता, न कोई करता नहीं है, न बिना भुदा दुकत्तारम, यानी बिना कर्ता के ही हो रहा है, ये कैसे होगा। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं, कह रहे कि भाव कर्म के निमित्त से हुआ। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म को उत्पन्न किया, तो यहाँ पर वही या किया, कर्म निमित्त बनाया, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा रहा कि कर्म भाव कर्म को किया और भाव कर्म द्रव्य कर्म को किया, ऐसे नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं, भावो कर्म निमित्तो, कर्म भाव का कौन कारण है, तो कर्म निमित्त है ना, भाव के निमित्त से कर्म के निमित्त से भाव हुआ, भावो कर्म निमित्तो, कर्म के निमित्त से यानी द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव हुआ। कम्मम पुनः भाव कारणम हवदि, कम्मम माने कर्म फिर भाव के कारण होता है, कर्म के निमित्त से भाव होता है और भाव के कारण से कर्म होता है। न तू तेसी खलु तेशिम खलु का, तेशिम माने उनमें, न दू माने निश्चय से ही, कत्ता माने कत्ता, करता नहीं है कोई भी, वो उसके चलते वो हो गया, उसके चलते ये हो गया। तो न बिना भूदादु कर्तारम, बिना किसी कर्ता के कोई चीज हो जाना, ये कैसे संभव है। भाव और द्रव्य करके कर्ता कोई नहीं हुआ, वो उसके निमित्त से हो गया, वो उसके निमित्त से हो गया, तो इसमें तो आत्मा तो है ही नहीं कहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना किसी कर्ता, इसमें कर्ता तो बताया नहीं जा रहा, उसके निमित्त से वो हो गया, उसके निमित्त से वो हो गया, तो फिर बिना ऐसा थोड़ी होता कि बिना भूदा तो कर्तारम, किसी के कर्ता भूदा माने हुए, न बिना माने नहीं हुए बिना, और कोई कार्य होता हो, ऐसा नहीं होता है। अब आगे गाथा में आचार्य फिर बता रहे हैं। उवम सगम सहावम कत्ता कत्ता सग स्वभावस, नहीं पोगल कम्माणम इदी जिन वैणम मुने यब। अब आचार्य खुलासा कर रहे हैं कि भाई है कर्ता, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि कर्ता नहीं है, क्या है, तो कह रहे उवम सगम स्वभावम, उवम माने करता हुआ, सगम माने अपना, स्वभाव माने निजी स्वभाव को, निजी स्वभाव को करता हुआ, अत्ता माने आत्मा, कत्ता माने कर्ता, सगस भावस अपने 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 निजी भाव को, सगस भावस अपने निजी भाव का करता है, निज स्वभाव को करता हुआ आत्मा अपने भाव का, निजी भाव का कर्ता माने करता है। न ही पोगल कम्मानम, न निश्चय से, न पोगल कम्मानम उद्गल कर्मों का नहीं, इदी माने इस प्रकार का, जिन वैनम मुने यब ऐसा जिन वचन को जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्या कहना चाह रही, इतनी गाथा तक आई, करते करते फिर लास्ट गाथा में प्रश्न आ गया कि भाव से कर्म के निमित्त से भाव होता, भाव के निमित्त से द्रव्य कर्म होता है, तो कोई किसी का कर्ता नहीं है, बिना किसी कर्ता के क्या कोई चीज होती है कर्ता के बिना, क्योंकि निश्चित से उनमें कोई भी कर्ता नहीं है। तो आचार्य फिर 61 गाथा में भाव भाषण करा रहे हैं कि नहीं करता है, लेकिन सुनो तो सही किसका, तो कहते पूर्वम सगम स्वभावम, अपने निजी स्वभाव को करता हुआ, अत्ता माने आत्मा, कत्ता माने करता है, किसका, अपने भावों का, अपने स्वभाव को करता हुआ, निजी स्वभाव को करता हुआ यह आत्मा अपने भाव का करता है। नहीं माने निश्चय से, न माने नहीं, उद्गल कम्मानम उद्गल कर्मों का नहीं है, अपने भाव का तो करता है, लेकिन उद्गल कर्मों का करता नहीं है। इति माने ऐसा, जिन वचन, जिन वैनम माने जिनेन्द्र भगवान का वचन, उन्हें यब्बा माने समझना चाहिए, जानना चाहिए। यानी क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य कि हम अगर ये चीज मान लेते हैं कि द्रव्य कर्म का कर्ता आत्मा है, तो कभी आत्मा मुक्त ही नहीं होगी। ये तो अपने स्वभाव का करता है, और इसका अपना स्वभाव, अपने स्वभाव को ये जैसे पलट लेगा, वैसे अपना इसका स्वभाव बन जाएगा। तो कह रहे हैं आत्मा अपने स्वभाव को करता हुआ निजी भाव का करता है, उद्गल द्रव्य कर्मों का, उद्गल कर्मों का करता नहीं है। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान का वचन समझना चाहिए। ललिता जी, मेरा इसमें एक प्रश्न है
कि निजी स्वभाव तो आत्मा का ज्ञान दर्शन चेतना गुण हुआ, तो वो हाँ। अपने भाव का उसमें क्या करता हुआ फिर वो तो उसका निजी गुण है, तो उसमें वो करता क्या हो गया? वो तो उसका अपना आत्मा का तो का ये गुण ही है ना, तो करता क्या हो गया इसमें? हाँ और तो पुद्गल नहीं, कर्मों का करता नहीं है, तो जैसे ये यहाँ क्या हाँ, डिफरेंस हुआ? तो यहाँ डिफरेंस हुआ था ना, ये चीजें तो अपने को पीछे ही बता दी। यहाँ पर क्यों करता बता रहे हैं भाव का, पीछे ही आ गया कि ऐसे तो प्रदेश भिन्नता नहीं है, लेकिन हम जब संज्ञा देखेंगे तो क्या देखेंगे कि ज्ञान का भाव का भाव है, भाव का कर्ता कौन है? तो जीव है ना। जीव भाव कर्म हो गया और जीव कर्ता हो गया। जब हम लक्षण वगैरह से अलग करना चाहेंगे कि भाई कर्ता और भाव में, आत्मा और भाव में क्या अंतर है, तो संज्ञा का भेद हो जाएगा, संख्या का भेद हो जाएगा, लक्षण का भेद हो जाएगा और उद्देश्य का भेद हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम अगर दोनों में अंतर करके व्याख्या करेंगे तो इस चार तरह से व्याख्या होगी। जब हम कोई निश्चय से कथन करेंगे तो प्रदेश भेद नहीं है उसमें और उसके गुणों में, लेकिन जब हम व्यवहार से कथन करेंगे तो हमको उसमें अंतर बताना पड़ेगा। ज्ञान तो ज्ञान कराता है, आत्मा का ज्ञान करता है, तो ज्ञान और ज्ञानी दो चीज हो गई। जब हम व्यवहार से चले तो दो चीज हो गई, लेकिन हम प्रदेश भेद से निश्चय से कहते हैं तो कहते हैं ज्ञानी से ज्ञान अलग नहीं है, दोनों एक ही बात है, दोनों का प्रदेश एक ही है। जब निश्चय से कथन करते हैं तो ऐसे चलता है, अब व्यवहार में से कहते हैं तो हम दोनों को अलग अलग करके कह देते हैं। नहीं, अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे ज्ञान, तो सारी आत्माएं, ये क्या परेशानी होगी अगर हम अज्ञान से, कथनचित ज्ञानी से ज्ञान अगर नहीं मानेंगे अलग, तो क्या होगा? हम सभी एक जैसे ज्ञान वाले हो जाएंगे, कोई छायोपसमिक नहीं बनेगा, क्योंकि आत्मा का स्वाभाविक गुण है ज्ञान और हम सब के पास है। तो अंतर है ना, तभी तो अंतर है जीवों में, है हाँ हाँ हाँ, ना। तभी क्यों अंतर अंतर है। है? क्योंकि ज्ञान अलग है, प्रदेश से अलग नहीं है, लेकिन भाव से ज्ञान अलग है, ज्ञानी अलग है। तभी किसी ज्ञानी के पास कितना ज्ञान है, किसी ज्ञानी के पास कितना ज्ञान है। अगर हम एकदम इसको एकांत से एक मान लेंगे तो सभी जीव जितने भी हैं, एक इंद्री से लेकर के सभी जीवों को एक सा ज्ञान हो जाएगा। दोनों को अलग अलग स्वीकार करके ही इसको हाँ। समझा जा सकता है, व्यवहार से और निश्चय से। मारने से दोनों अलग अलग, अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो सारे जीव एक जैसे हो जाएंगे। सबका अनंत सबका वीर्य लक्षण, जो शक्ति लक्षण है, सबका एक सा हो जाएगा, क्योंकि आत्मा तो असंख्यात परदेशी सभी की है और आत्मा में ही ये गुण पाए जाते हैं। फिर आत्मा भिन्न भिन्न क्यों? क्योंकि कथनचित ये गुण अलग भी हैं। कथनचित एक है, निश्चय न से एक है और व्यवहार न से अलग हैं, इसलिए अलग अलग जीवों में अलग अलग पाए जाते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला? किसकी महत्ता हुई? आत्मा की। तो आज आप इतनी जल्दी कंक्लूजन पर क्यों आ रही हैं जब आचार्य नहीं आ रहे हैं? तो अभी भी और या बताएंगे क्या आगे? मैं कैसे कंक्लूजन बता दूं जब आचार्य अभी नहीं बताए हैं? तो आचार्य ने थोड़ा सा कर दिया कि भाई आत्मा अपने स्वभाव को, अपने भाव को करता, अपने स्वभाव से अपने भाव का करता होता है। अब आगे और देखते हैं, दे तो दिया कंक्लूजन की, पुद्गल द्रव्य कर्मों का करता नहीं है कभी भी। निश्चय से लगाया उन्होंने कि निश्चय से नहीं, तो आप निश्चय से क्यों लगा दिया? अगर निश्चय से नहीं लगाता तो आज ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। अन्य मत वाले कहते भैया मुर्दा से भी काम करा लो, आत्मा तो है नहीं द्रव्य कर्म की करता, जिसमें से प्राण निकल गया उससे काम करवा लो। शरीर ही तो करता है ना, पुद्गल करता, पुद्गल कर्मों का पुद्गल करता, तो करा लो। तो ये खड़ा हो जाता है। तो इसलिए व्यवहार ने निश्चय लगाएगा कि भाई निश्चय से तो पुद्गल कर्मों का करता नहीं है, वो अपने ही भाव का करता है। अब आगे और क्या कहेंगे देखते हैं आचार्य। 62 नंबर की गाथा। कम्मंपि सगम कुवदी सेन सहावेन सममपाणम जीवो वियतारसियो। आपका जवाब आ गया, तारसियो माने वैसे ही, जैसे ही पीछे आ गया था वैसे ही यहाँ आ गया। तारसियो कम सहावेन भावेन कम्मंपि सगम कुवदी सेन सहावेन समपाणम जीवो वियतारिसवो कम्म सहावेन भावेन। कम्मंपि सगम कुवदी, कर्म पी माने यहाँ निश्चय से हो जाएगा, सगम माने अपने को ही करता है। जो द्रव्य कर्म है
वो जैसे कहा जाता है, आप लोग को इष्टोपदेश में आई है शायद, मतलब आत्मा 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 के लिए पुरुषार्थ करता है, कर्म कर्म के लिए पुरुषार्थ करता है। एक गाथा है, किसी को ललिता याद है दीदी तो मुझे, प्रणाम, मैं बोलूँ होगा था। कर्म कर्म बोलिए। हिता बंदी जीवो जीव हित स्पृहा स्व हाँ, स्व स्व स्वभावेन। हाँ हाँ, जानती। हाँ, तो स्व स्व क्या कार्य ये कह वशात रहे जानती। हैं, आत्मा आत्मा के लिए पुरुषार्थ करता है और कर्म कर्म के लिए करता है। आत्मा कर्म को नहीं बुलाना चाहता और कर्म आत्मा को नहीं बुलाना चाहता। दोनों अपने अपने, जैसे हम अपने ही भाई बंधु को बुलाना चाहते हैं। आज हमारे यहाँ कोई पार्टी हो, आप किसको बुलाएंगे? जिनसे आपकी पहचान होगी। थोड़ी सारे शहर को अनजान लोगों को बुला लेंगे। तो वहां गाथा में यही कहा गया कि द्रव्य कर्म कर्म को बुलाता है, आत्मा आत्मा को बुलाती है। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर भी आ गया। फिर आचार्य उनको आचार्य वही चीज यहाँ कह रहे हैं, कम्मपि सगम कुवदी, कर्म निश्चय से ही अपने को करता है। यानी पुद्गल परमाणुओं को ही बुलाता है, अपने ही मोटा होता है पुद्गल परमाणुओं को बुला बुला करके। सेन सहावेन सम्मपानम, सेन माने निजी, सहावेन माने स्वभाव से, सम्मपानम सम्यक स्वरूप को, जीवो बीय तारिसियो, जीव भी बीय मन जीव भी, यमन और तारिसियो माने वैसे ही। कैसे? जैसे जीव अपने ही जाति वाले को कर्म अपने ही वाले को बुलाता है, उसी तरह से जीव भी निसंदेह तारिसो माने वैसे ही क्या करता है, कम सहावे न भावे न, वैसे ही कर्म स्वभाव वाली प्रकृति से। क्या कहना चाह रहे हैं? कर्म निश्चय से ही, कर्म स्वभाव वाली है ना, कम सहावे न भावे न, कर्म स्वभाव वाली प्रकृति से, कम्मपि सगम कुवदी, कर्म अपने को ही करता है, यानी अपने को ही बुलाता है। कर्म निश्चय से ही, कर्म स्वभाव वाली प्रकृति से अपने को ही करता है। ऐसा नहीं कि द्रव्य कर्म है वो भाव कर्म को बुला के कहता आजा तू मेरे, जो कर्म परमाणु पुद्गल स्कंद जो हमारे प्रत्येक आत्म प्रदेश पर बंधे हुए हैं, बैठे हुए हैं, वहां कोई भाव कर्म नहीं बैठा हुआ है, एक भी नहीं बैठा हुआ वहां पर भाव कर्म। कौन बैठा हुआ उनके पास? किनको बुला बुला के चिपका रहा है? वो पुद्गल परमाणुओं को, वो आत्मा के परिणामों को नहीं चिपका रहा है, वो पुद्गल परमाणुओं को चिपका रहा है। तो बोला उसी तरह से, जिस तरह से वो द्रव्य कर्म अपने ही परिवार वाली कर्म प्रकृतियों को बुला के चिपकाता है, तो तारी से वो वैसे ही जीव भी निजी स्वभाव से बोला अपने सम्यक स्वरूप को करता है और किसी चीज को नहीं करता है, अपने ही स्वरूप को करता है। जिस तरह से द्रव्य कर्म अपने ही प्रकृति को बुलाता है, अपने ही पुद्गल परमाणुओं कर्म परमाणुओं को बुलाता है, अथवा करता है अथवा बांधता है, जो भी भाषा समझ में आए आपको। उसी तरह से निसंदेह वैसे ही तारिसो, वैसे ही यह जीवो भी कम सहावे नहीं सॉरी सेन स्वभावे न सम्मपानम, उसी तरह जीव भी अपने स्वभाव से अपने सम्यक अपने ही स्वरूप को, सम्यक स्वरूप को, अपानम माने आत्म, अपने आत्म स्वरूप को सम अपानम, अपने सम्यक स्वरूप को निजी स्वभाव से अपने सम्यक स्वरूप को ही करता है और दूसरी चीज का करता आत्मा नहीं है। यानी क्या कर, द्रव्य कर्म का कर्ता कौन हो गया? बुलाने वाला कौन हो गया? द्रव्य कर्म हो गया। तो जीव क्या कर रहा है? बोले जीव तो निश्चित निश्चय से ही अपने ही स्वभाव का करने वाला, सम्यक स्वभाव को करने वाला होता है। अभी तो इसी पर और गाथा चलती जाएगी। पुनः एक बार देखते हैं, कम्मम पी सगम कुवदी, कम्मम यहाँ द्रव्य कर्म के लिए है, द्रव्य कर्म भी माने निश्चय से, सगम कुवदी अपने को करता है। अपने को करता का मतलब द्रव्य कर्म को ही बुलाता है। पुद्गल स्कंद जो आके हमारे यहाँ ठहरता, हमारे शरीर की अवगाहना में, वो पुद्गल स्कंधों के पास ही ठहरता है और कहीं नहीं ठहरता है। सेन माने निजी, सहावे न तृतीया कहा, ये सब आप लोग को याद हो गया होगा, मैं ग्रामर आजकल नहीं बोलती हूँ।
सहावे न माने स्वभाव से, सम्मपानम सम्यक स्वरूप को, कौन कहते हैं जीवो भी, यह जीव भी तारिसो माने वैसे ही, कैसे जैसे कर्म अपने को ही बुलाता है द्रव्य कर्म, वैसे ही तारिसो वैसे ही यह जीव भी निसंदेह अपने ही सम्यक स्वरूप को करने वाला होता है। कम सहावे न भावे न, कर्म स्वभाव माने कर्म के लिए आया, कर्म स्वभाव वाली प्रकृति को, कम स्वभावे न भावे न कर्म स्वभाव वाली प्रकृति को, कम्मम पी सगम कुवदी कर्म निश्चय से कर्म स्वभाव वाली प्रकृति को ही बुलाता है। सेन माने निजी सहावे न, सेन माने उसी अपने स्वभाव से, कौन जीव के लिए आया है, तारी सहो वैसे ही जीव, सेन स्वभावे न सम्मपानम उसी तरह जीव भी अपने स्वभाव से अपने सम्यक स्वरूप को ही करता है, न कि द्रव्य कर्म का कर्ता होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि कर्म निश्चय ही कर्म स्वभाव वाली प्रकृति को, कैसे कौन सी प्रकृति, जो कर्म रूप में परिणत हो सकती है, ऐसे कहते कर्म निश्चय से ही कर्म स्वभाव वाली प्रकृति से अपने को करता है, माने अपने को पुष्ट करता है या अपने को बनाता है। द्रव्य कर्म किसका पिंड है, उद्गल परमाणुओं का पिंड है। तो ये वही चीज कहना चाह रहे हैं कि कर्म पर स्वभाव वाली प्रकृति से अपने को करता है यानी अपने को बनाता है। द्रव्य कर्म उद्गल परमाणुओं का पिंड है, तो यहाँ पर इसीलिए आ गया करता है। और जीव भी उसी तरह कहते हैं, फिर जीव भी भाई जब वो अपने कर्मों द्रव्य कर्मों से अपने को बनाता है तो फिर जीव क्यों पीछे रहे, तो कहते हैं जीव भी निजी स्वभाव से निसंदेह अपने को अपने सम्यक स्वरूप को करता है और दूसरी चीज का करता जीव नहीं होता है। सम्यक स्वरूप माने यहाँ पर क्या लेंगे? सम्यक मतलब होता है अपना, मतलब भली भांति जैसा स्वरूप है वैसा ही, सम्यक मतलब जैसा स्वरूप हो वैसा ही, कुछ ये नहीं कि कुछ भी उल्टा पुल्टा, उसका जो सम्यक स्वरूप है आत्मा का, यानी परिणाम करना, भावों को करना। आगे की कथा में मेरी समझ में बताना चाहिए आचार्य को, यथार्थ भी लगा सकते हैं, यथार्थ करता जीव नहीं, क्या होगा, यथार्थ लगा सकते हैं क्या सम्यक का? हाँ यथार्थ भी हो जाएगा, यथार्थ स्वरूप का भले प्रकार से भी हो सकता है। हाँ भली प्रकार से मुझे सम्यक के बहुत मीनिंग होते हैं, समीचीन भी हो जाएगा दीदी, समीचीन भी हो जाएगा, कम से कम इसके 50 अर्थ होते हैं। तो इसका कर्ता जीव नहीं है, ये लाइन आपने कैसे बोली ललिता जी? इसका पहले तो बोला आपने कि वैसे ही जीव अपने निजी स्वभाव से अपने ही सम्यक स्वरूप का करता है, इसका कर्ता जीव नहीं है, तो ये एक बार थोड़ा क्लियर करिए ना, क्या मतलब हुआ इसका? क्या आपने अभी नेक्स्ट लाइन बोली कि इसका कर्ता जीव नहीं है, मतलब क्या हुआ इस बात का? पिछली गाथा में जब आया ना कि भाई ये अपने ही स्वभाव का कर्ता होता है, उद्गल कर्मों का कर्ता नहीं होता है। इसके पिछले वाली गाथा में आया कि आत्मा अपने ही स्वभाव का कर्ता होता है, अपने द्वारा अपने ही निजी स्वभाव को करता है, वो पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं होता। अब यहाँ पर आचार्य पुद्गल कर्म का कर्ता पहले तो बता रहे हैं कि भाई पुद्गल पोगालम दबन पोगालम कम्मानम है ना, पोगल कम्मानम, पुद्गल कर्मों का कर्ता कौन है, जो कि पिछली गाथा में कह दिए नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, कम्मम पी सगम कुवदी कम सहावे न भावे न, कर्म ही अपने कर्म प्रकृतियों का कर्ता होता है, यानी कर्म ही द्रव्य कर्म का मतलब यहाँ द्रव्य कर्म ही पुद्गल कर्मों का कर्ता होता है। जो पुद्गल कर्म पिछले कह दिए थे कि नहीं होता, ये चीज बताए, फिर उसका हेतु दिए कि जिस तरह से पुद्गल आंटी यहाँ पे अगर कर्म ही कर्म का करता है तो भोक्ता भी तो कर्म ही होना चाहिए, फिर जीव क्यों भोगता है उसको? चलते हैं कुंद आचार्य को कि आप एक ही गाथा में आपको सब बात बता देनी चाहिए थी। जिस गाथा में जितना स्वरूप बता रहे हैं उतनी उतनी भाव भाषणा करते जाइए, है ना। आचार्य आगे से आगे गाथा दे रहे हैं ना, आप एक ही गाथा में सब कुछ कैसे सुनना चाहती हैं? ये थोड़ा कंप्लीट कर ठीक से बता दीजिए ना ललिता जी, बीच में और बोलने से समझ में नहीं आती है फिर बात। वो बोलना तीसरी चीज हट के बोलनी ही नहीं चाहिए भाभी। मैं कोई यहाँ पे गंधर्व स्वामी थोड़ी बैठी हूँ कि अपने मन से व्याख्या कर दूंगी, जो रहेगा उसमें शब्दों में उसी को तो मैं समझा सकती हूँ।
बाकी अलग से तो मैं इसमें कुछ नहीं भर सकती हूँ अपने मन से, ये अतिचार तो मैं कर नहीं सकती हूँ। यहाँ पर जैसे जैसे वो आचार्य एक एक सब्जेक्ट चीज चेंज हो जाने से है ना, वो फिर समझ नहीं आता है समझने वाले को भी। मेरा लिंक सारा टूट जाता है ना, मेरा खुद का लिंक टूट जाता है। इतना कहानी वानी नहीं ना भाभी जोड़ जोड़ के बता दिए, कुछ भी कथन है, थोड़ा सा भी जीभ स्लिप हुई तो गलत हो जाता है। कम तो पिछली गाथा में उन्होंने बोला कि पुद्गल कर्मों का कर्ता ये आत्मा नहीं है। अब इस गाथा में उन्होंने वो क्या बता रहे हैं कि पुद्गल कर्मों का कर्ता कौन है, क्योंकि पीछे हमने तो ना कह दिया, तो वो ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि कर्म ही कर्म प्रकृतियों का कर्ता है। कर्म मतलब द्रव्य कर्म, यहाँ पर द्रव्य कर्म ही पुद्गल कर्मों का कर्ता है। जो कर्म स्वभाव वाली प्रकृति है, सारी कौन सी प्रकृति का होगा, जो कर्म स्वभाव वाली प्रकृति होगी उसी का कर्ता बनेगा द्रव्य कर्म। तो द्रव्य कर्म कर्म स्वभाव वाली प्रकृति का कर्ता है या उनको बुलाता है, जो भी समझ लीजिए कि द्रव्य कर्म ही कर्म प्रकृति के परमाणुओं को बुलाता है, आत्मा नहीं बुलाती है। तो बोला जिस तरह से द्रव्य कर्म अपने परमाणुओं को बुलाता है, प्रकृतियों को बुलाता है, उसी तरह ये आत्मा भी अपने ही स्वभाव को करना, अपने ही निजी सम्यक स्वभाव की करता है। ये दूसरी चीज की करता नहीं है। अब आगे जो आएगा कि भाई सम्यक स्वभाव का करता है, तो फिर ये औदैहिक औपसमिक देना चाहिए आचार्य को, खुलासा तो करेंगे कि फिर इसका कर्ता कौन है, क्योंकि आप तो पीछे बता के आ रहे हैं कि सारी चीज का कर्ता, भाव का कर्ता जीव है। अब उसमें आप औदैहिक भाव भी बता दिए, वो तो कोई सम्यक ये नहीं है, सम्यक स्वभाव नहीं है वो तो इसका आत्मा का, तो फिर ये कैसे घटेगा। आगे जरूर देते हूँ, आगे आगे गाथा आती जाएगी, एक एक चीज खोलते जा रहे हैं आचार्य, एक एक शंका उठा रहे हैं, एक एक शंका का व्याख्या करते जा रहे हैं। आंटी इसका भी थोड़ा और एग्जाम्पल अच्छा सा बताए ना, इसका जो इस मतलब 62 को गाता का एक एग्जाम्पल बताए ना। वैसे एग्जाम्पल बताऊं? एग्जाम्पल तो यही है कि जैसे आप अगर दूध से कुछ बना रहे हैं तो दूध की मिठाई बनेगी, आप अगर आटा से कुछ बना रहे हैं तो आटा की चीज बनेगी। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कर्म है, कर्म किसको बुलाएगा, तो वही जो अभी विजया जी ने गाथा भी पढ़ी कि कह के आत्मा आत्मा के लिए पुरुषार्थ करता है और कर्म कर्म के लिए पुरुषार्थ करता है। जो कर्म है नेचुरली अपने आत्मा को बुला के वो क्या करेगा, वो तो नाश हो जाएगा, तो कर्म को ही बुलाएगा। तो वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो द्रव्य कर्म है, पिछली गाथा में उन्होंने कहा कि आत्मा उस द्रव्य कर्मों का, उद्गल कर्मों का कर्ता नहीं है। यहाँ उसी चीज को वो बता दिए कि द्रव्य कर्म ही कर्म प्रकृति वाली, जो स्वभाव वाली, जो कर्म प्रकृति है, कर्म स्वभाव वाली, उन प्रकृतियों को बुलाने वाला है। यानी द्रव्य कर्म ही उद्गल स्कंधों को, कारमान वर्गनाओं को कौन बुलाता है, तो द्रव्य कर्म बुलाता है। तो भाई आत्मा क्या करती है, पीछे भी बता दिए थे, तो उसी को फिर पलट के कहते हैं कि जिस तरह से द्रव्य कर्म अपने कर्म प्रकृति के बुलाता है, उसी तरह तारिश हो, उसी तरह आत्मा भी अपने सम्यक पुरुषार्थ को ही करता है, उसी की करता है, वो वही काम करता है, अपने सम्यक स्वभाव को ही वो करती है, और कुछ वो नहीं, वो द्रव्य कर्म को नहीं करती है, उद्गल कर्म को नहीं करती है, वो तो अपने सम्यक स्वभाव को करती है। 63 नंबर की गाथा लेते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य। कम्मम कम्मम कुवती जदि सो अप्पा करे दिया पानम। कितस कौन किन्होंने किया था, मैं तो नाम प्रश्न किया था, देखिए तुरंत सुन लिया आचार्य। आचार्य भी जानते हैं ना लोग कैसे होते हैं, तुरंत आ गया। कितस फलम भुंजति अप्पा कम्मम च देदि फलम। कम्मम कम्मम कुवदी जदि सो अप्पा करे दिया पानम। किदतस फलम भुंजति अप्पा कम्मम च देदि फलम। कम्मम कम्मम कुवदी, द्रव्य कर्म को करता है। कम्मम कम्मम कुवदी, द्रव्य कर्म को करता है। यदि सो अप्पा करेदि अप्पानम, वह आत्मा अपने स्वरूप का करता है। आपने क्या पीछे कहा इसके पहले वाली गाथा में कि कर्म को करता है और आत्मा अपने सम्यक पुरुषार्थ को करती है, आपने ऐसा कहा। तो फिर कहते किद तस फलम भुजति अप्पा, अप्पा माने वह आत्मा फिर उसका फल कैसे भोगता है, किसका, कम्मम च देदि फलम, कर्म जो फल देता है
उसको आत्मा कैसे भोगता है? आपने यही प्रश्न किया है ना शायद अभी, कि पुद्गल करता है तो आत्म भोक्ता कौन होगा? क्या कह रहे हैं कि प्रश्न खड़ा कर दिए कि आप कहते हैं कर्म कर्म को करता है और आत्मा अपनी आत्मा का करता है, अपने स्वभाव का करता है। तो फिर ये जो फल का है, उसका जो फल है वो कौन भोग? फलम भुंजती अप्पा, किस तरह से उसका फल अप्पा भुंजती, आत्मा भोगती है। कम्मम च देदी फलम, कर्म जो फल देता है किस तरह से उस फल को आत्मा भोगती है। जब कर्म कर्म को करता है, जीव अपने सम्यक क्या नाम है सम्यक स्वभाव का करता है, तो ये जो कर्म फल दे रहा है उसका भोक्ता आत्मा कैसे हो सकता है? फिर तो उसका भोक्ता आत्मा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो द्रव्य कर्म करता ही नहीं है। समझ में आ रही है गाथा? कम्मम कम्मम कुवदी, कर्म कर्म का करता है। यदि माने यदि, सो अप्पा वह आत्मा, करेदी अप्पानम, कौन सी आत्मा? जो आपने पिछले गाथा में कही कि आत्मा क्या करती है? अपने सम्यक स्वरूप को करती है। तो वह आत्मा आप मुझे बताएं, कर्म को कर्म करता है, आत्मा अपने सम्यक स्वरूप को करती है, तो फिर वह आत्मा जो कर्म फल देता है, अप्पा कम्मम च देदी फलम, आत्मा जो कर्म फल देता है, सॉरी कर्म जो फल देता है, अप्पा माने आत्मा, किद तसम, कैसे किस तरह से उसका, किसका? उस कर्म का फल भुंजदी माने फल भोगता है। आत्मा कैसे उस कर्म के फल को भोगता है? जब आत्मा अपना सम्यक स्वरूप का करता है, कर्म कर्म का करता है, फिर यह आत्मा कैसे भोगता है उस कर्म के फल को? समझ में आ रही होगी गाथा? हाँ आ रही है। यदि द्रव्य कर्म अपने द्रव्य कर्म का करता है और वह आत्मा अपने स्वरूप का करता है, परंतु द्रव्य कर्म जब फल देता है तो आत्मा उस कर्म द्रव्य कर्म का फल कैसे भोगेगा? किद तस फलम, कैसे उसके फल को भुंजति माने भोगता है? आत्मा को तो नहीं भोगना चाहिए, आत्मा कैसे भोगता है? यहाँ पर शिष्य ने प्रश्न कर दिया। समय हो गया है, आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, आगे की गाथा कर लेंगे। एक बार इसका समाधान तो कर ही दीजिए आगे वाली गाथा से कि आत्मा क्यों भोग रहा है। इससे आगे वाली एक बार फटाफट कल और ले लेना, नहीं तो इसके आगे वाली में आचार्य, इसके आगे वाली में आचार्य अभी पुद्गल कर्मों का बताएंगे। कंक्लूजन आगे में कंक्लूजन नहीं आ रहा, अब पहले परिचय कराएंगे आपको पुद्गल कर्मों से। ये तो बाहुबली पिक्चर की तरह हो गया, कट्टप्पा ने क्यों मारा वो ही क्या बोले? बाहुबली पिक्चर में होता है ना बाहुबली पिक्चर। ललिता जी ने बाहुबली पिक्चर देखी नहीं होगी। हम लोग सारे देखे होंगे, तो भैया को याद आता है। याद थोड़ी रहता है कोई। नहीं, उसमें था ना कि उस कट्टप्पा ने क्यों मारा, ये सांगा आप देखें तो आपको याद आ गई, मैं तो देखी नहीं तो मुझे याद नहीं है। मैं जानती नहीं हूँ कौन इसमें सारी गाथाएं है ना, एक एक सब्जेक्ट को लेके बहुत बहुत गाथाएं। हाँ नहीं तो क्योंकि कहे ना आपको हम शुरू में कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको आचार्य के समय में बहुत ही ज्यादा अन्नमति का बोलबाला होगा, ऐसा लगता है इनकी गाथाओं को। इसी कारण से इनकी गाथा चारों बगल से सिद्ध करना चाहते हैं, हर तरह से सिद्ध करना चाहते हैं, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इनका मैंने कोई जीवन शैली पढ़ी नहीं है, पर ये भाव वासना होती कि जरूर उस समय अन्य मत का बहुत जोर प्रचार प्रसार, और अभी तो कहिए खाली अन्य मत ही है, यही मान लीजिए। उस समय तो प्रचार प्रसार रहा होगा, अभी हम लोग भी अन्य मती हो रखे हैं। कुछ इस मत को मान लेते, थोड़ा सा वो मान लेते, थोड़ा सा वो मान लेते हैं। जरा सा कष्ट आया तो तुरंत ढुलमुल हो जाते हैं। तो अलग अलग दीदी प्रणाम, अलग अलग प्रकार से कहकर वो अपने पॉइंट पर आते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना, अलग अलग प्रकार से अपने को समझा रहे हैं। तो फिर बाद में अपनी बात को सिद्ध कर देंगे, फिर आखिरी में वो अपनी बात को बताते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, रोचक भी लग रहा है और समझने के लिए भी अच्छा है, और अपनी भी मान्यताएं क्लियर हो जाती है, बहुत अच्छा है।
नहीं बहुत वाकई रोचक है कि एकदम उत्सुकता जगा के छोड़ देती है। हाँ बहुत क्या अच्छा क्या लगा। होगा क्या होगा। बहुत आगे अच्छा क्या ऐसे ही होगा? होना चाहिए, है ना, शास्त्र ऐसे ही होने चाहिए कि आगे आगे उत्सुकता बनी रहे। आगे अभी क्या ना होगा? आगे पढ़ेंगे, नहीं तो कैसे पढ़ेंगे। अब अभी सब पहले ने में उत्सुकता, feeling होना अभी चाहिए। सारे साथ तीनों समय जो शास्त्र चल रहे हैं उत्सुकता बढ़ाने वाले चल रहे हैं। आगे क्या होगा? और समझ में भी बहुत अच्छे से आ रहा है, हर गाथा बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। चाहे अंतर पर रूप ना हो, चाहे जीव कर्म कांड हो, सब में बस आगे क्या है, अब आगे क्या, आगे और क्या, आगे और क्या। ललिता जी 12वां वर्ग निकालने के लिए दो को मल्टीप्लाई करते करते 12 तक बार करना है क्या? 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 इंटू 16। उसमें तो आप बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो कैसे करना है? मैं इसीलिए 0 कही थी। क्या बोले थे? पता चलता बीच बीच में थोड़ी कभी ध्यान नहीं दिया। क्या बताए थे आप? 0। हाँ, कुसुम भाई हाँ, इसमें उसके पर करेंगे ना तो लोग बाग तो जो नहीं जुड़े हुए हैं ना पर हो गया ना, ये तो अपना हो गया ना, तो अच्छा है। तो बंद क्या कर वो दो भी रिकॉर्डिंग। समझ में भी आ जाएगा ना। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर।